जब सत्ता का नशा किसी व्यक्ति पर छा जाता है तब उसे ऐसे लगने लगता है कि सौरमंडल के सूर्य की तरह वो पूरे विश्व का केंद्र है और पूरी दुनिया उसके चारों तरफ ठीक वैसे ही चक्कर लगा रही है जैसे कि सौरमंडल के ग्रह पृथ्वी, मंगल, सूर्य, बुध, शनि, प्लूटो इत्यादि सूरज का चक्कर लगाते हैं। न केवल वो अपने हर फैसले को सही समझता है अपितु वो इसे दूसरों पर थोपने की भी कोशिश करता है। नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा ये होता है कि अक्सर उसके द्वारा लिए गए निर्णय सही नहीं होते, उसे अनुचित कर्म ही प्रतिफलित होते हैं। कुछ इसी तरह की मनोवृत्ति का शिकार था महाभारत का पात्र दुर्योधन। तो मैं महाभारत के पात्र दुर्योधन पे कविता लिख रहा हूं। उसका यह प्रथम भाग है। महाभारत के इसी पात्र दुर्योधन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हुई रचना दुर्योधन कब मिट पाया, इसका प्रथम भाग प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रथम भाग। रथ से लतपथ शैलगात, रथ से लतपथ शैलगात और शोणित सिंचित काया, कुरुक्षेत्र की धरती पर लेटा नर एक मुरझाया। रथ से लतपथ शैलगात और शोणित सिंचित काया, कुरुक्षेत्र की धरती पर लेटा एक नर मुरझाया। तन पे चोट लगी थी उसके, जंघा टूट पड़ी थी ज्यूं। तन पे चोट पड़ी थी उसके, जंघा टूट पड़ी थी त्यों। जैसे मृदु माटी की मटकी हो, कोई फूट पड़ी थी ज्यूं। जैसे मृदु माटी की मटकी हो, कोई फूट पड़ी थी ज्यूं। भाग सबल जब मानव का कैसे कर्तव्य दिखलाता है, किंचित जब दुर्भाग्य प्रबल तब क्या नर को हो जाता है। कौन जानता था जिसकी आज्ञा से शस्त्र उठाते थे, जब वो चाहे भीष्म द्रोण तरकस से बाण चलाते थे। सकल क्षेत्र ये भारत का जिसकी कदमों में रहता था, भानुमति का मात्र सहारा शोभ्राता संग फलता था। जरासंध जिसका सहचर और कर्ण मित्र हितकारी था, शकुनी मामा कूटनीति का चतुर चपल खिलाड़ी था। जो अंधे पिता धृतराष्ट्र का किंचित एक सहारा था, माता के उर में बसता नैनों का एक सितारा था। इधर उधर हो जाता था जिसके कहने पे सिंहासन। तो ये दुर्योधन की शक्ति थी कि उसके अनुसार ही उसके पिता कोई निर्णय ले पाते थे। उसका इतना प्रभाव था अपने पिता धृतराष्ट्र पे। तो इधर उधर हो जाता था जिसके कहने पे सिंहासन, जिसकी आज्ञा से लड़ने को आतुर रहता था दुशासन। जिसकी आज्ञा से लड़ने को आतुर रहता था दुशासन। अब आगे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि यदि इस तरह की शक्ति, इस तरह की ताकत किसी में आ जाए तो उसका व्यवहार कैसे होता है। मैंने हाथी से तुलना की है। गजब भी चलता है वन में सक्ष अक्षय लेकर के तन में। जब भी चलता है वन में शक्ति अक्षय लेकर के तन में, तब जो पौधे पड़ते पग में धूल धूसरित होते क्षण में। तब जो पौधे पड़ते पग में धूल धूसरित होते क्षण में। अहंकार की चर्बी जब, तो इस परिस्थिति में जो एक व्यक्ति है वो अहंकारी हो जाता है और उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। दुर्योधन के साथ भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां थी। अहंकार में वो चूर रहता था।
अहंकार की चर्बी जब आंखों में फलित हो जाती है, अहंकार की चर्बी जब आंखों में फलित हो जाती है, तब विवेक मर जाता है और बुद्धि गलित हो जाती है। तब विवेक मर जाता है और बुद्धि गलित हो जाती है। क्या धर्म है, क्या न्याय है। अब दुर्योधन कैसे जी रहा था? वो जो खुद करता था उसी को सत्य और सही समझता था। क्या धर्म है, क्या न्याय है, सही गलत का ज्ञान नहीं। क्या धर्म है, क्या न्याय है, सही गलत का ज्ञान नहीं। वो जो चाहे वो करता था, क्या नीति युक्त था भान नहीं। वो जो चाहे वो करता था, क्या नीति युक्त था भान नहीं। ताकत के मद में पागल, ताकत के मद में पागल था वो दुर्योधन मतवाला। ताकत के मद में पागल था वो दुर्योधन मतवाला। ज्ञात नहीं था दुर्योधन को, ज्ञात नहीं था दुर्योधन को वो पीता विष क्या प्याला। ताकत के मद में पागल था वो दुर्योधन मतवाला। ज्ञात नहीं था दुर्योधन को वो पीता विष क्या प्याला। ज्ञात नहीं था दुर्योधन को वो पीता विष क्या प्याला। तो दोस्तों ये जो मेरी कविता है दुर्योधन कब मिट पाया, इसका प्रथम भाग था और आप लोगों ने इसको सुना, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। यदि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी है तो कमेंट करें और अपने विचारों से मुझे बताएं ताकि मैं इस बृहद रचना को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।